मुगल सल्तनत के पांचवें शासक शाहजहां की सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल को आज दुनिया के 7 अजूबों में बने एक ताजमहल की बनने की कहानी के लिए याद किया जाता है, जो शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज के प्यार की निशानी भी है। बेगम मुमताज अपने अति सुंदर सौंदर्य रूप के कारण सल्तनत के उस दौर में काफी मशहूर थीं। मुमताज की इसी सुंदरता को देख मुगल राजा शाहजहां उन पर मोहित हो गए थे। मुमताज के सौंदर्य से मोहित होकर शाहजहां ने मुमताज को अपनी बेगम बना लिया। शाहजहां ने मुमताज को बेगम बनाने के बाद मुगल दरबार के सभी कवियों को मुमताज की सुंदरता का बखान करने का आदेश दिया था। दोस्तों, मुमताज महल जितनी सुंदर थी, ठीक उसी तरह वो एक शांत दयालुता के गुणों से पूर्ण महिला भी थी। वो हर समय गरीब बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे रहती थी। मुमताज महल अपने सुंदरता के गुणों के साथ एक चतुर महिला भी थी। यही वजह है कि कई बार राज्य कार्य के किसी विकट फैसलों के समय शाहजहां बेगम मुमताज से भी उस बारे में चर्चा किया करते थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सुंदरता, दयालुता और चतुरता के गुणों से सम्मोहित मुगल शासक शाहजहां की सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल के जीवन के बारे में। मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 को उत्तर प्रदेश के आगरा में अब्दुल हसन अशफा खां के घर में हुआ था। मुमताज महल को जन्म के बाद उनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम रखा गया था। मुमताज महल के पिता अशफा खां मुगल साम्राज्य के 5वें शासक शाहजहां के पिता मुगल सम्राट जहांगीर के वजीर थे। वहीं जहांगीर के दरबार में मुमताज की बुआ नूरजहां जहांगीर के दरबार के सबसे प्रिय बेगम थी। अपनी सुंदरता के साथ मुमताज एक गुणवती महिला थी। मुमताज महल हरम के साथ जुड़े मीना बाजार में रेशम और मोतियों को बेचने का कार्य करती थी। मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज की पहली बार मुलाकात इसी मीना बाजार में साल 1607 में हुई थी। इस मुलाकात के समय मुमताज महल केवल 14 वर्ष की थी। मुमताज और शाहजहां के प्रेम की कहानी की शुरुआत इसी बाजार से हुई। समय बीतने के साथ दोनों का प्यार और अधिक बढ़ता गया। मुलाकात के पूरे 5 वर्ष बाद मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज ने 1612 ईस्वी में निकाह कर लिया। शाहजहां के साथ निकाह के बाद मुमताज मुगल दरबार में शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम बन गई। मुमताज से शाहजहां का प्यार इस कदर था कि वह अपना एक भी पल बिना मुमताज के नहीं गुजारना चाहते थे। शाहजहां अपनी बेगम अर्जुमंद बानो की सुंदरता पर इतना मोहित था कि उन्होंने उनसे निकाह करने के बाद उनका नाम अर्जुमंद बानो से बदलकर उनका नाम मुमताज बेगम रख दिया। नाम में बदलाव के साथ शाहजहां ने मुमताज को मल्लिकाए जमानी की उपाधि भी प्रदान की। वैसे तो मुगल दरबार में शाहजहां के कई पत्नियां थीं, लेकिन जो सम्मान शाहजहां ने मुमताज महल को दिया था वह अब तक किसी भी बेगम को नहीं दिया था। मुगल साम्राज्य के इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने मुमताज महल से निकाह के बाद अपने साम्राज्य से जुड़े कई राजकार्यों का अधिकार मुमताज महल के अधीन कर दिया था। साथ ही शाहजहां के द्वारा जारी किया जाने वाला बड़ा फरमान मुमताज महल की मुहर लगे बिना जारी नहीं होता था। शाहजहां और मुमताज के इस प्यार के बंधन के बारे में कहा जाता है कि मुगल सम्राट शाहजहां को मुमताज से इतना प्यार था कि वे खुद को मुमताज से एक पल भी दूर नहीं रखना चाहते थे, और जब भी शाहजहां अपने किसी राजकार्य के सिलसिले में बाहर जाते थे तब मुमताज को भी अपने साथ लेकर जाते थे। साथ ही शाहजहां ने खुद से ज़्यादा भरोसेमंद इंसान के रूप में मुमताज का चयन करते हुए उन्हें सम्मानित किया, और इस उपलब्धि के रूप में उनके नाम आगरा में खास महल, उनके नाम की शाही मोहर उजाह जैसे भव्य महलों का निर्माण करवाया। शाहजहां के साथ निकाह के बाद मुमताज महल को कुल 14 संतानों की प्राप्ति हुई थी। इनमें 8 पुत्र थे और 6 पुत्रियां थी, लेकिन 14 संतान में से 7 बच्चों की जन्म के समय और किशोरा अवस्था के दौरान ही मौत हो गई थी। मुमताज की संतान में जहांआरा, दासिको, गौहर आरा बेगम, मुराद बख्श, रोशनारा बेगम के नाम थे।
मुमताज और शाहजहां की इन संतानों में सबसे बड़े बेटे दासिको चतुर और बुद्धिमान थे। बेटे दासिको की बुद्धिमता और चतुरता के गुण देखकर शाहजहां अपने बाद मुगल दरबार का सारा राजपाट उसके हाथों में देना चाहते थे। बाद में मुगल साम्राज्य की सत्ता पाने के लिए लालची भाई औरंगजेब से हार का सामना करना पड़ा दासिको को। शाहजहां की 14वीं संतान गौहर बेगम के जन्म के दौरान मुमताज महल को हुई अत्यधिक प्रसव पीड़ा के कारण 17 जून 1631 को मुमताज महल ने दम तोड़ दिया। मुमताज महल की प्रसव पीड़ा के दौरान मौत की खबर सुनकर शाहजहां बुरी तरह टूट गए। साथ ही इस बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अपनी प्यारी बेगम की मौत के बाद करीब 2 साल तक उनकी मौत का शोक मनाया था। अपने रंगीन और शौक मिजाज के लिए पहचाने जाने वाले शाहजहां ने बेगम मुमताज की मौत के बाद सारे शौक छोड़ दिए और फिर न तो उन्होंने कोई शाही लिबास के वस्त्र पहने, न ही कभी किसी उत्सव के जलसे में शामिल हुए। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने अपनी मोहब्बत को दुनिया में हमेशा के लिए अमर रखने के लिए आगरा शहर में मुमताज की याद में और अपने प्यार के स्मारक के रूप में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल की इसी भव्यता और सुंदरता के कारण इसे दुनिया के 7 अजूबों में रखा गया है, जो आज शाहजहां और मुमताज की प्यार के निशाने के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मुमताज महल के जीवन से जुड़ी और भी कई ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ, पर फिर भी उनके जीवन से जुड़ी कई अहम बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।